वेस्टर्न यूपी एक ऐसा एरिया जो यूपी की इकोनॉमी में आधा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम से यहाँ के काफ़ी लोग एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, क्या इंडिया के सबसे बड़े स्टेट को तोड़ना सही होगा? मायावती, अजीत सिंह, जयंत चौधरी और संजीव बालियान जैसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने इस आइडिया को काफ़ी पुश किया है, पर क्या ये सच में मुमकिन है? जैसे उत्तराखंड का डिवीजन एक एग्जाम्पल है। इस वीडियो में हम यूपी के फॉर्मेशन से लेकर उत्तराखंड के डिवीजन और अब हरित प्रदेश के डिमांड तक सब कुछ अच्छे से समझेंगे, फैक्ट्स, नंबर्स और यूपी की असली कहानी के साथ। चलिए समझते हैं कि क्या हरित प्रदेश की डिमांड सही है। वेस्टर्न यूपी, जिसमें टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा। बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। इस रीजन में लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों की आबादी रहती है, जो यूपी की टोटल पॉपुलेशन का नियरली 40% है। देखिए, इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम इसको यूपी की बैकबोन बोलें तो अभी गलत नहीं होगा, जिसमें अकेले नोएडा ही पूरे यूपी की जीडीपी में 10% होल्ड करता है। और पूरे वेस्ट यूपी को देखें तो यूपी की 50% जीडीपी वेस्ट यूपी से ही आती है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं फिर भी डेवलपमेंट में पीछे क्यों है। एक्सेंट और कल्चर के हिसाब से भी वेस्ट और ईस्ट यूपी काफ़ी अलग हैं। जहाँ वेस्ट यूपी में खड़ी बोली बोली जाती है, वहीं ईस्टर्न यूपी में अवधी और भोजपुरी बोली जाती है। ये कल्चरल डिफरेंसेस इस एरिया को ईस्टर्न यूपी से थोड़ा अलग बनाते हैं। जैसे उत्तराखंड का स्प्लिट, जिसमें यह डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई थी। चलो इसको यूपी के फॉर्मेशन से समझते हैं। यूपी कैसे बना? यह कहानी 1800 से शुरू होती है, जब ब्रिटिशर्स ने 1833 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बनाया, जिसमें आगरा और अवध को मिला दिया था। फिर साल 1902 में ये यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध बना। इसमें कुमाऊं, गढ़वाल, जो कि आज की डेट में उत्तराखंड है, और वेस्टर्न यूपी भी शामिल थे। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद साल 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। पॉपुलेशन के लिहाज से उस टाइम पर भी इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट यूपी ही था, जिसकी जनसंख्या उस टाइम पर 6 करोड़ थी और जिसका एरिया लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। लेकिन ये साइज एक प्रॉब्लम भी था। वेस्टर्न यूपी और हिली एरिया, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल है, वो अलग रहे। वेस्टर्न यूपी प्लेन एरिया में आता था, जहां उपजाऊ जमीन और ट्रेडिंग हब्स थे। कुमाऊं और गढ़वाल पहाड़ी एरियाज में है, जो कि उस टाइम पर काफी आइसोलेटेड थे। ब्रिटिश रूल में भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। गढ़वाल में जो टिहरी है, वो उस टाइम पर प्रिंसली स्टेट था, जबकि वेस्टर्न यूपी डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। साल 1955 में B.R. अम्बेडकर ने भी ये आइडिया दिया कि जितने भी हमारे बड़े स्टेट्स हैं, उनको छोटे स्टेट्स में बांट देना चाहिए, जिससे कोई भी गवर्नमेंट उनको आसानी से चला सके। ये आइडिया तब तो उतना नहीं चला, लेकिन लोगों के दिमाग में ये आइडिया बैठ चुका था। उत्तराखंड की डिमांड 1930 से थी। 1938 में कांग्रेस के श्रीनगर सेशन में पंडित नेहरू ने पहाड़ी एरियाज के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड की थी। साल 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल बना, जिसका पूरा फोकस था उत्तराखंड को एक नया स्टेट बनाने में। 1990s में ये मूवमेंट बढ़ा और 1994 का रामपुर तिराहा फायरिंग इंसिडेंट, रामपुर तिराहा इंसिडेंट को अब भी लोग ब्लैक डे के रूप में याद करते हैं। 1998 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड एक नया स्टेट बन गया और यूपी का साइज 53,000 स्क्वायर किलोमीटर घटकर 2.43 लाख स्क्वायर किलोमीटर रह गया और 1 करोड़ की पॉपुलेशन भी कम होकर उत्तराखंड में आ गई। ये स्प्लिट कहीं ना कहीं हरित प्रदेश की डिमांड का इंस्पिरेशन भी बना। हरित प्रदेश की डिमांड 1970 से शुरू हुई थी, जब वेस्टर्न यूपी के लोगों ने फील किया यूपी का साइज और सिस्टम वहां के लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। साल 2000 में उत्तराखंड के स्प्लिट ने इसको काफी बूस्ट दिया। साल 2011 में मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रपोजल पास किया, जो कि थे हरित प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध। लेकिन उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। साल 2024 में मायावती ने कहा कि अगर वो पावर में आई तो हरित प्रदेश को एक नया स्टेट बनाएंगी। संजीव बालियान, जो कि एक बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने कहा कि मेरठ इसकी राजधानी बन सकता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये इशू काफी डिस्कस होता है। तो वेस्टर्न यूपी हरित प्रदेश क्यों चाहता है? इसके 3 मेन रीजन है: इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर। सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। ये एरिया यूपी की इकोनॉमिक बैकबोन है। साल 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर में यूपी की जीडीपी 27.5 लाख करोड़ है, जिसमें वेस्टर्न यूपी 13 से 14 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें नोएडा का आईटी 50,000 करोड़, गाजियाबाद की इंडस्ट्री 20,000 करोड़ और आगरा का टूरिज्म 5,000 करोड़ से ज्यादा कमाता है। लेकिन फंड्स का बड़ा हिस्सा ईस्टर्न यूपी में चला जाता है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। यूपी की पॉपुलेशन 24 करोड़ है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक काफी बड़ा लोड है। लखनऊ से वेस्ट यूपी 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पड़ता है और हाईकोर्ट प्रयागराज में है, जो कि 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इसी वजह से यहाँ के लोग
मेरठ में हाई कोर्ट बेंच चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट यूपी से लखनऊ और हाई कोर्ट काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। और ये बात तो हम सबको पता है कि छोटे स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल उत्तराखंड है, जो कि डिवाइड होने के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन यूपी से ज़्यादा एफिशिएंट है। अब आते हैं कल्चर वाले रीजन पर। वेस्टर्न यूपी में खड़ी बोली बोली जाती है और ईस्टर्न यूपी में एज वी नो अवधी और भोजपुरी बोली जाती है, जिससे कि वेस्ट यूपी के लोगों को लगता है कि ये उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस है। मतलब उनकी भाषा को ज़्यादातर लोग हरियाणवी से जोड़ के देखते हैं, जो कि हरियाणवी से काफ़ी अलग है। उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के स्प्लिट्स प्रूव करते हैं कि छोटे स्टेट्स ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। हरित प्रदेश के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल स्टेट्स का मतलब है बेटर फोकस। यहाँ के फंड्स यहीं के लिए ही यूज होंगे। मेरठ में हाई कोर्ट, नोएडा में आईटी बूस्ट, आगरा में टूरिज्म ग्रोथ। हरियाणा का एग्जाम्पल है 3.25 करोड़ लोग और 11 लाख करोड़ की इकोनॉमी। वेस्टर्न यूपी जिसकी जीडीपी ऑलरेडी 13 से 14 लाख करोड़ है, जो कि अलग होकर और ग्रोथ कर सकता है कि सेपरेट होकर वेस्ट यूपी ज्यादा ग्रो करेगा। पर सवाल यह है कि ईस्टर्न यूपी का क्या होगा, जो कि वेस्टर्न यूपी की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है और वेस्टर्न यूपी के स्प्लिट से काफी वीक हो सकता है। नया सेटअप काफी एक्सपेंसिव होगा। ये काफी बड़ा कंसर्न है कि अगर ईस्टर्न यूपी को सपोर्ट नहीं मिला तो काफी प्रॉब्लम हो सकती और पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा चेंज हो सकती है। उत्तराखंड के स्प्लिट के बाद यूपी पे कहीं ना कहीं असर पड़ा था, तो क्या ये चीज फिर से रिपीट होगी? इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हरित प्रदेश की डिमांड सीरियस है। ये एरिया यूपी की आधी इकोनॉमी देता है, फिर भी लोगों के हिसाब से इसको फेयर डील नहीं मिलती। लेकिन हरित प्रदेश तभी वर्क करेगा जब ईस्टर्न यूपी के लिए भी गवर्नमेंट के पास अच्छे प्लान्स होंगे। नहीं तो एक तरफ की ग्रोथ और दूसरी तरफ का लॉस होगा। यूपी का बड़ा साइज उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। 24 करोड़ लोग एक गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना काफी बड़ा टास्क है, लेकिन हर बार स्प्लिट करना इजी नहीं है। ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और दोनों एरियाज का बैलेंस काफी ज्यादा जरूरी है। तो क्या हरित प्रदेश बनना चाहिए? उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के बाद क्या वेस्ट यूपी नेक्स्ट हो सकता है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।